Hello everyone, this is the another video of economics, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें अब अपने लास्ट टॉपिक को कवर करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि हमारी इकोनॉमी उस वक्त जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कैसी थी, यानी कि ब्रिटिशर्स हमारी इकोनॉमी को कैसा छोड़ के गए थे। तो पहला आएगा कॉलोनियल इकोनॉमी। कॉलोनियल इकोनॉमी में क्या था? इन इंडिया कॉलोनियल एक्सप्लोटेशन इज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री एंड ब्रिटिश रूल विच रिजल्टेड इन ह्यूज ड्रेन ऑफ वेल्थ, यानी कि उन्होंने हमारी वेल्थ को क्या किया? बहुत ज़्यादा ड्रेन किया, बहुत ज़्यादा खाली कर दिया, हमारी इकोनॉमी को फीडर इकोनॉमी बना दिया था। और हमारे यहाँ से बहुत सारे मैन पावर वर्क फोर्स को भी गलत तरीके से यूज़ किया था। सेकंड पॉइंट है इसमें सेमी फ्यूडल इकोनॉमी। सेमी फ्यूडल इकोनॉमी में आता है बाय द क्लोज ऑफ ब्रिटिश पीरियड, यानी कि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, ब्रिटिश पीरियड ख़त्म हुआ था। दीज वर टू एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी में टू एस्पेक्ट्स से। पहला क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल इकोनॉमी। फ्यूडल इकोनॉमी में क्या था? हाई रेट ऑफ लगान, यानी कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ हाई रेट ऑफ लगान छोड़ गए थे। दूसरा था इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी और लेबरर्स इकोनॉमी थी। थर्ड वन टॉपिक रहेगा इसमें हमारा स्टेगनेंट इकोनॉमी, यानी कि रुकी हुई अर्थव्यवस्था, ग्रोइंग एट अ वेरी लो रेट, यानी कि कैसे ग्रो कर रही थी? बहुत कम रेट के साथ ये ग्रो कर रही थी। फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी वाज लेस देन 2%, 2% से भी कम थी इसकी ग्रोथ रेट। एंड ग्रोथ इन पर कैपिटल इनकम वाज आउटपुट ओनली 0.5%, यानी कि आधा % पर कैपिटल इनकम से हमारी ग्रोथ कर रही थी, जबकि ओवरऑल 2% से भी कम थी। ओके, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के लिए। अभी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ है आपका बैकवर्ड इकोनॉमी। ऑब्वियसली आप सब जानते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी बैकवर्ड इकोनॉमी छोड़ के गए थे ब्रिटिशर्स। इंडियन इकोनॉमी वाज बैकवर्ड एंड अंडर डेवलप्ड ड्यू टू मैनी रीजंस। पहला रीज़न क्या होगा? लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी क्यों थी? क्योंकि लगान तो वसूल रहे थे बट उसके बदले में हमें कोई भी फैसिलिटी या मॉडर्नाइजेशन प्रोवाइड नहीं करा रहे थे। ट्रेडिशनल तरीके से हमारे यहाँ खेती हो रही थी। लो पर कैपिटल इनकम, जब इनकम नहीं थी तो पर कैपिटल इनकम भी क्या होगी? लो होगी। कोई डेवलपमेंट नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। थर्ड वन है आपका ट्रेडिशनल मेथड्स फॉर एग्रीकल्चर। ये काफ़ी एक्सपेंसिव था और प्रोडक्शन भी इसमें कम हो रहा था। हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट, यानी कि बर्थ रेट भी हमारे यहाँ ज़्यादा थी और डेथ रेट भी हमारे यहाँ ज़्यादा थी, क्योंकि हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मास लिटरेसी। हमारे यहाँ लिटरेसी नहीं थी, लोग अनपढ़ ज़्यादा थे। सो इस वजह से बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही ज़्यादा थे, क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हमारे यहाँ अच्छे से प्रोवाइड नहीं थी। ओके, सेकंड लास्ट टॉपिक है इसका डिप्लेटेड और डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी। डेप्रिशिएटेड का मतलब गिरती हुई अर्थव्यवस्था, यानी कि हमारी इकोनॉमी कैसी जा रही थी? डाउनवर्ड जा रही थी, क्योंकि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सर्विस सेक्टर हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो रहा था। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही डिपेंड थे और उसमें भी ट्रेडिशनल मेथड यूज़ कर रहे थे, इसलिए हमारी इकोनॉमी डेप्रिशिएटेड इकोनॉमी थी। लास्ट वर्ड है एम्प्लीटेड इकोनॉमी। द ब्रिटिशर्स पॉलिसी और डिवाइड एंड रूल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा डिवाइड एंड रूल। वो हमारे डिवाइड एंड रूल खेलते थे, फूट डालो और शासन करो। ऑलवेज प्रमोटेड डिस्क्रिमिनेशन, डिवाइड एंड रूल को प्रमोट करते थे। इससे क्या होता था? आपसी मतभेद, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन वेरियस ग्रुप्स ऑफ द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट और लैंग्वेज एंड कल्चर, यानी कि धर्म में, जाति में, लैंग्वेज में और हमारे कल्चर में। इस सबसे क्या होता था? लोगों में आपस में मेल जोल नहीं होता था, और जिसका नुकसान पूरे देश को मिलता था। उससे हमारी इकोनॉमी भी कमज़ोर थी और हम लोग तरक्की नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ के नहीं सोच पा रहे थे। ओके डियर, सो ये फर्स्ट चैप्टर हमारा इस वीडियो के साथ यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, थैंक यू, गुड बाय।